साल के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 मेडल का आंकड़ा छुआ है। बिल्कुल, महिला कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपे को फाइनल हराकर गोल्ड जीत लिया है। अब 25 मेडल यानी 25 गोल्ड हो गए हैं। टोटल 100 मेडल भारत ने जीते। और बड़ी खबर ये है कि चीन में एशियन गेम्स चल रहे थे, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल का शतक जड़ दिया है। इतिहास में ये पहली बार है जब भारत 100 के आंकड़े तक पहुंचा है। पहली बार ऐसा हुआ है। आर्चरी में 2 इवेंट्स में भारत के खिलाड़ियों ने झंडे गाड़ दिए। पुरुष आर्चरी कंपाउंड में भारत को 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है और वहीं महिला आर्चरी कंपाउंड में भारत को 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मिला है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। 2018 में आपको बताएं 70 से कम मेडल थे जो भारत आए थे, लेकिन इस वक्त ये जो हैट्रिक लगाई है ये अपने आप में अद्भुत है, तारीफ काबिल है और गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली। 3 तस्वीरों के जरिए चीन में भारत की गौरव पर गर्व करने वाली ये तस्वीरें देखिए। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवीण और ओजस की परिवार के साथ वो मौजूद हैं। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल पा रही है, प्रवीण हम आप ही के पास आ रहे हैं। आप ही वहां पर बताइए किस तरह की खुशी है, पूरे हिंदुस्तान को उन पर बहुत गर्व है। परिवार क्या महसूस कर रहा है इस वक्त? ओजस जहाँ पे रहता है नागपुर में, वहां पर मैं हूँ और तांता लगा हुआ है सुबह से और कई फोन भी आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का भी फोन आ चुका है और उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया है। ओजस की माँ हमारे साथ है, पिताजी भी हमारे साथ है। पहले उनके माँ से जानते हैं संघर्ष जो उनका रहा है और चीन में जिस तरह से एशियाई गेम चल रहे हैं, पहले तो भावनाएं व्यक्त कीजिए और संघर्ष जो था संघर्ष बताइए। सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये गर्व हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ओजस ने अपने भारत के लिए 3-3 गोल्ड मेडल लिए हैं। तो यहाँ हमारे फैमिली मेंबर्स और पूरे एरिया के लोग, सब लोग यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में जल्लोष कर रहे थे। और उसका जो बचपन से उसकी जो इच्छा थी, वो बचपन में जो धनुष्यबाण बना के खेलता था, तो आज उसका वो सपना उसने खुद होके पूरा किया है। उसकी मेहनत बहुत है सर उसके पीछे, जो अभी आज रंग लाई है उसके मेडल। उसका जो सपना था कि मैं मेडल लेकर आऊंगा अपने इंडिया के लिए, आज उसने वो सच कर दिखाया। हमारे लिए सब ये बात बहुत अभिमान की बात है। नागपुर से यात्रा जो शुरू हुई उसकी ओजस की, सातारा में गया, सातारा से दिल्ली ईसाई में गया और अभी चाइना तक पहुंचा है। ये जो यात्रा है कितनी कठिन थी, क्योंकि नागपुर में जिस तरह से व्यवस्था चाहिए, ट्रेनर्स चाहिए, वो उपलब्ध नहीं थे जब उसने शुरुआत की। हाँ, नागपुर में उसको जो कोचिंग यहाँ पे मिलती थी, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड में उस तरीके से सुविधा नहीं है। वो फिर बहुत डिमोरल हो गया था कि मुझे जिस तरीके से कोचिंग मिलनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलती। फिर उसने मुझे बोला कि मैं सातारा जाता हूँ। वो सातारा गया, वहाँ पे उसको उस प्रकार से प्रवीण सावंत सर ने जो ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग से आज उसने यहाँ तक अपना गेम निखार लिया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने अगर नागपुर में उसी तरह के अगर उसको फैसिलिटी, और ये कितने गर्व का क्षण है। आप देखिए लक्ष्मी, एक माँ के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। बेटी की जर्नी उन्होंने देखी है और जहाँ आज पूरा हिंदुस्तान उन पर गर्व कर रहा है, तो शायद उनके पास शब्द भी नहीं है। और ओजस के लिए ये भी कहा जाता है अदिति कि वो जो पयोधी कि जब वो बचपन में थे तो झाड़ू तोड़ के धनुष बनाया करते थे। बिल्कुल, उनकी माँ बताती है। आगे बढ़ते हैं तो भारत ने कैसे एशियन गेम्स में इतिहास रचा है, इस पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। एशियन गेम्स में भारत ने जड़ा पदकों का शतक। विदेशी धरती पर भारत ने रचा इतिहास। चीन में हो रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने आज 3 गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ भारत के हिस्से में कुल 100 पदक आ गए। एशियन गेम्स के इतिहास में ये पहली बार है कि भारत ने 100 पदक जीते हों। आज पुरुष आर्चरी कंपाउंड में भारत को 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला। वहीं महिला आर्चरी कंपाउंड में भारत ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल पर कब्जा करके भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तीरंदाजी हो, कबड्डी हो या जेवलिन थ्रो, कोई भी खेल हो, भारत ने इस साल के एशियन गेम्स में झंडे गाड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत को इस सफलता पर गर्व है। वहीं भारत के प्रदर्शन के बाद तमाम लोग भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं।
एशियन गेम्स में भारत का ये प्रदर्शन खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार के विजन का नतीजा है। सरकार की तमाम योजनाएं हर उम्र और वर्ग के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम कर रही हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स 2023 में कुल 100 पदक जीते हैं, जिनमें 25 गोल्ड मेडल हैं, 35 सिल्वर मेडल हैं और 40 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये साबित करता है कि भारत के खिलाड़ी हर मैदान फतह करने में सक्षम हैं। अब आप एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन देखिए। 2002 में हमने 36 मेडल जीते थे, 2006 में हमने 53 मेडल जीते, 2010 में 65 मेडल, जबकि 2014 में 57 और 2018 में 70 मेडल जीते। और इस साल के एशियन गेम्स में अब तक हम 100 मेडल के आंकड़े को छू चुके हैं। ये प्रदर्शन अगले साल होने वाले ओलंपिक्स के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी के बारे में भी बताता है। पूरे देश को उम्मीद है कि वहाँ भी भारत इतिहास रचेगा। टीम न्यूज़ नेशन।